राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के रामपुर के उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया। अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में बताया गया कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट पर बीजेपी को 35% वोट मिले, जबकि उपचुनाव में ये 62% पहुंच गया। अखिलेश ने इसे वोटों की डकैती बताया। दरअसल आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था और ये सीट आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई थी। उपचुनाव में हार के बाद रामगोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की थी और अब 2022 में हुए उपचुनाव के नतीजों के बहाने अखिलेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, साथ ही गड़बड़ियों के पीछे बीजेपी का हाथ भी बता दिया। देखिए, ये वोट का जो मसला है बड़ा है। जब इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज हैं, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट ना बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार।